Hello everyone and once again welcome back to Umar Taskeer YouTube channel. Myself Umar Taskeer. गाइस एसईओ कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इन्फोग्राफिक सबमिशन। गाइस हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर ये इन्फोग्राफिक सबमिशन किस तरीके से प्रैक्टिकली किया जाता है, बट उससे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर इन्फोग्राफिक का मतलब क्या होता है। क्योंकि जब हम लोग आर्टिकल सबमिशन कर रहे थे हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और उसको किस टाइप से हम दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर सबमिट करते हैं और फिर वहां से हम लोग बैकलिंक्स लेते हैं। तो यहां पर हमें ये समझना है कि इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं। तो अगर हम लोग नाम से समझने की कोशिश करें तो सीधी सी बात समझ में हमें आती है, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक इज एक्चुअली इन्फोग्राफिक। बट ये दिखते किस तरीके से अगर मैं ये बताना चाहूँ आपको, तो हम लोग गूगल पे आ जाते हैं एक बार के लिए और यहाँ पर मैं एक क्वेरी कर रहा हूँ इन्फोग्राफिक डिजिटल मार्केटिंग और मैं सर्च करता हूँ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको कुछ इस टाइप के इन्फोग्राफिक्स दिख रहे होंगे, देख रहे हैं आप यहाँ पर देयर इज सम इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक। तो अब आपको ना इस टाइप से कंटेंट और ग्राफिक ना पहले से बना के रखने होंगे, तभी आप इनको सबमिट कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि आपका सवाल ये होगा कि सर अगर हमें ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती तो क्या हम इन्फोग्राफिक नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप कैनवा के ऊपर जाएंगे तो कैनवा में आपको बहुत सारी प्री मेड टेम्पलेट्स मिल जाती है इन्फोग्राफिक की, आप उसको यूज कर लीजिएगा। और भी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप जाएंगे, कैनवा टाइप के ही जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर जाएंगे तो आपको जरूर जो है उसके अंदर टेम्पलेट्स मिल जाएंगे और वो भी फ्री होंगे टेम्पलेट्स, तो उनको यूज करके आप जो इन्फोग्राफिक है वो बना सकते हैं। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जब आप अपना इन्फोग्राफिक बना लेंगे और जब आप उस इन्फोग्राफिक को आप इन्फोग्राफिक सबमिशन वाली वेबसाइट्स के ऊपर जाकर सबमिट करने जाएंगे तो वो पूछेगा ठीक है हम आपका इन्फोग्राफिक ले लेंगे, बट इस इन्फोग्राफिक का सोर्स क्या है? ये इन्फोग्राफिक इंटरनेट पे कहां प्रेजेंट है, या बस केवल आप इन्फोग्राफिक ही सबमिट करने आ गए हो? ठीक है, तो वो आपसे सोर्स मांगेगा। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो सोर्स मांगेगी। तो ऐसे में लेट्स से मेरी वेबसाइट है abc.com और इसके ऊपर ब्लॉग है कोई, तो आप ना कोई एक ब्लॉग लिखें, उस ब्लॉग के अंदर इस इन्फोग्राफिक को आप यूज करें इस ब्लॉग के अंदर। उसके बाद इस सेम इन्फोग्राफिक को आप किसी इन्फोग्राफिक सबमिशन वेबसाइट के ऊपर सबमिट करें। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है कि आखिर इन्फोग्राफिक सबमिशन आपको किस तरीके से करना है। तो आपको उस इन्फोग्राफिक के रिलेटेड कोई ब्लॉग या कंटेंट थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा जिसको आप अपनी वेबसाइट के ऊपर सबमिट कर सकते हैं। तो वहां पर भी आप उसका एसईओ कर सकते हैं। अगर मैं उस ब्लॉग की बात करूं जिसके ऊपर आपने इन्फोग्राफिक लगाया और ब्लॉग तो आपका ही है, तो वहां पर भी आप उसका एसईओ कर सकते हैं और कंटेंट रीपर्पजिंग के अंडर वो जो आपका इन्फोग्राफिक था उसको आप इन्फोग्राफिक सबमिशन वेबसाइट्स के ऊपर सबमिट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब आप इन्फोग्राफिक सबमिशन वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो बेसिकली पेड होंगी। ठीक है, तो वहां पर आप इन्फोग्राफिक तभी सबमिट कर पाएंगे जब आप कुछ अमाउंट देंगे। अदरवाइज देयर आर हाई चांसेस कि आपके इन्फोग्राफिक जो है वो रिजेक्ट हो जाए फ्री वेबसाइट के ऊपर। यह भी हो सकता है कि आपका इन्फोग्राफिक सबमिशन होने में बहुत ज्यादा टाइम ले ले, और यह भी हो सकता है कि आपका केवल इन्फोग्राफिक सबमिट हो जाए और वहां से आपको कोई बैकलिंक ना मिले। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा, बट बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जहां से आपको बैकलिंक भी मिल जाए और आपका इन्फोग्राफिक भी सबमिट हो जाए। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उन वेबसाइट्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी और उसके बाद उन वेबसाइट्स के ऊपर इन्फोग्राफिक जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, किस तरीके की दिखती हैं और कैसे हम उसके ऊपर जो इन्फोग्राफिक है वो सबमिट कर सकते हैं। आई बिलीव प्रोसेस समझ में आ रही होगी कि इन्फोग्राफिक तैयार करना है, उसके अराउंड कंटेंट लिख कर अपनी ब्लॉग के ऊपर डालना है, उसके बाद इन्फोग्राफिक को इन्फोग्राफिक सबमिशन वेबसाइट्स में सबमिट करना है जाकर। ठीक है, तो मैं यहां पर सर्च कर लेता हूं इन्फोग्राफिक सबमिशन वेबसाइट्स। तो यहां पर गाइस आप देखो बहुत सारी वेबसाइट्स आ चुकी हैं। मैं कुछ यहाँ पर जो ब्लॉग्स वगैरह हैं जिनके अंदर इन्फोग्राफिक सबमिशन वेबसाइट्स होंगी वो मैं ओपन कर लेता हूं। यहाँ पर आप देखो बहुत सारी वेबसाइट्स आपको दिख रही हैं। जैसे मैं onlyinfographic.com एक वेबसाइट जो है इसको ओपन कर लेता हूँ। और वो जो बेसिक चीज़ है ना आपकी कि आप जिन भी वेबसाइट्स के ऊपर सबमिट कर रहे हो वो क्वालिटी वेबसाइट्स हैं या नहीं है, ठीक है, वो तो आपको बेसिकली देखना ही है। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं इसको भी जो है वो एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पर देखो Firstly, the list of submission website. Secondly, title of image up to 70 characters. Third and most image must be related to your project. Informative with your project URL in it. वही जो मैं source की बात कर रहा हूँ. Moreover, description with anchor text tags 3 to 4. Then the second last thing to consider the website URL and the last keywords for the anchor text. ये तो backlinks बनाने की actually process हो गई। तो अगर मैं जो websites निकाली वो मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये वेबसाइट्स आ गई हैं हमारी। ठीक है, आप देखना यहाँ पर कहीं सबमिट इन्फोग्राफिक दिख रहा होगा, ये आप देख रहे हो। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ सबमिट इन्फोग्राफिक के ऊपर एक बार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ लेटेस्ट
जो इन्फोग्राफिक्स हैं वो दिख रहे हैं, बट मैं वापस सबमिट इन्फोग्राफिक के ऊपर सेलेक्ट करूंगा एक बार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो इन्फोग्राफिक के सबमिशन टर्म्स प्रॉपर यहाँ पर मेंशन हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको पता चल जाएगा कि ये आपको बैकलिंक्स देंगे या नहीं देंगे। तो यहाँ पर आपको नेम डालना है, अपना ईमेल डालना है, जो आपके इन्फोग्राफिक का टाइटल होगा वो डालना है, और वेयर कैन वी फाइंड द इन्फोग्राफिक, सीधा सा मतलब है जहां पर आपका इन्फोग्राफिक है उसका लिंक। तो वो इन्फोग्राफिक अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग, तो आप लिंक कैसे डालोगे? देन कॉमर्स, और उसके बाद जो भी आपका इन्फोग्राफिक की इमेज है वो आप अपलोड कर दोगे, उस इन्फोग्राफिक से रिलेटेड एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट, और उसके बाद कैप्चा कोड सेंड, दैट्स इट, और जो ईमेल आप डालोगे फिर वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका जो इन्फोग्राफिक है वो रिव्यू के लिए सबमिट हो चुका है, बट वो अप्रूव हुआ या नहीं वो आपको वहां से ईमेल के ऊपर पता चल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाता हूं तो देखो यहां पर भी सबमिट एन इन्फोग्राफिक का आपको ऑप्शन दिख रहा है। आप नीचे आइए, ठीक है, सबमिट एन इन्फोग्राफिक का आपको ऑप्शन यहां पर दिख रहा है। देखो यहां पर भी सेम चीज है, नेम, ईमेल, इन्फोग्राफिक टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, इन्फोग्राफिक यूआरएल, बैकलिंक यूआरएल, ठीक है, और ये सारा पेड प्रमोशन है। ठीक है, तो आप इसको इग्नोर मारिए। तो आपको ये वेबसाइट्स इस टाइप से ढूंढनी पड़ेंगी, जैसे यहाँ पर भी कुछ वेबसाइट्स हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। इन्फोग्राफिक आर्काइव एक वेबसाइट है, सो विल ओपन दिस वेबसाइट ऑल्सो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं यहाँ पर, कूल इन्फोग्राफिक्स भी हम लोग ओपन कर लेते हैं, इन्फोग्राफिक्स शोकेस, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद डेटाबेस बना के रख लीजिएगा कि ये वो वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर मैंने किया हुआ है इन्फोग्राफिक सबमिशंस, और वो आपको भविष्य में भी काम आएगा कि ये वो वेबसाइट्स है जिसमें मैंने क्लाइंट ए के लिए इन्फोग्राफिक सबमिशन किया था, देन देयर इज अनदर क्लाइंट बी, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर इन्फोग्राफिक सबमिशन जो है वो कर सकते हैं। अब ये बात तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जो आपका इन्फोग्राफिक है वो हाई क्वालिटी का इन्फोग्राफिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर ही हम लोग एक इन्फोग्राफिक आर्काइव वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर आ चुके हैं। सबमिट इन्फोग्राफिक करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे यहाँ पर। देखो, हाउ टू सबमिट इन्फोग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक आर्काइव मेक्स इट इजी टू सबमिट योर इन्फोग्राफिक on our infographic submission site, and the best part is we have a Pinterest account with over 2.7 million views per month। ठीक है, तो ये मतलब बोल रहे कि अगर हमारे पास अकाउंट है तो आपको वहां से भी बेनिफिट मिल सकता है, वहां पर उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, Is it possible to submit infographic free? Yes, we accept free submissions. Please send us your free submissions at your convenience. To be eligible, please be sure to adhere our submission guidelines. Read the guidelines in detail to avoid this infographic from being rejected. ठीक है, तो गाइडलाइंस फॉर इन्फोग्राफिक सबमिशन है यहाँ से कि पूरी सारी चीजें आपको मेंशन, तो फ्री में भी होता है, बट देखो पब्लिश्ड के लिए ये ना 2 महीने से आधा का टाइम ले रहे हैं। एंड देन ऑल्सो कोई गारंटी नहीं है पब्लिकेशन की, यहाँ पर विद इन 7 डेज, यहाँ पर विद इन 7 डेज, यहाँ पर विद इन 2 डेज, बट ये काफ़ी कॉस्टली है, $150 नो वन गिव्स एक इन्फोग्राफिक को सबमिट कराने के लिए। ज़्यादातर लोग इसी तरीकों को यूज़ करते हैं। तो आई बिलीव अभी आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि इन्फोग्राफिक सबमिशन क्या है और किस टाइप से हम डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर इन्फोग्राफिक सबमिशन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।